हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मैंने डिग्री ले लिया है, डिप्लोमा डिग्री ले लिया है, बीटेक डिग्री ले लिया, लेकिन मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो प्लेसमेंट आपको कब मिलेगी? जब आपके अंदर कोई स्किल होगा। आपके अंदर स्किल नहीं है तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अब ये स्किल कहाँ से डेवलप करें? काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो भी ऐसे ही निकाल देते हैं, जो कि काफ़ी हमने भी किए हैं। तो जो हमारे अंदर कुछ गलतियाँ थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर आपको नहीं करने हैं। साथ ही साथ आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप प्लेसमेंट ले सकते हैं और किस तरह से आप बड़े अच्छे कंपनी को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को 5 LPA, 6 LPA से लेकर 10 LPA, 20 LPA तक आपको पैकेज ऑफर कर रही होती है कंपनी। उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसी कौन सी लैंग्वेज हमें पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारा कंपनी में आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, ये सारी बातें करेंगे। अगर हम डिप्लोमा की बात करें, जो कि एकदम लो लेवल के स्टूडेंट होते हैं, जो 10th के बाद आते हैं डिप्लोमा में, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद आते हैं। तो जो 12th के बाद आते हैं तो उन लोग के पास कुछ जो है दिमाग होता है तो उन लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर जो हाई स्कूल के बाद आते हैं तो उन लोग को पता नहीं होता कि क्या करना है, इसमें क्या पढ़ना है, बस ऐसे ही पढ़ के हमारी कोई जॉब लग जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बस आपका ऐसे ही पढ़कर और कहीं जॉब लग जाए, लास्ट में कैंपस सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपका, जब तक आप किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज पे स्किल डेवलप नहीं करेंगे। अब ये आएगा कैसे? तो अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको किसी पार्टिकुलर बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करने हैं। जैसे आप सी से स्टार्ट कर सकते हैं, C++ से स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप सी पढ़ लीजिए और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर C++ पढ़ लीजिए। इसमें 2 बेनिफिट है। पहला तो ये कि आप सी अगर पढ़ते हैं तो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। अगर C++ जब आप कोड कर रहे हो तो उसमें ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो आगे जो लैंग्वेज है, जैसे जावा लैंग्वेज है या पाइथन लैंग्वेज है, सबका लगभग बेसिक जो है सेम टू सेम होते हैं। तो और सारे लैंग्वेज में कमांड बनाने के लिए आप लोग अच्छी तरीके से मतलब हो सकते हो या बन सकते हो, अगर C++ आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सीख लिया। अब आप सेकेंड ईयर के अंदर आते हो तो सेकेंड ईयर के अंदर जैसे जावा जैसे प्रोग्रामिंग आपको सीखना है। वो सीखने से आपको एक फ़ायदा है कि आपकी जो कंपनी है, वो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जो कि अच्छे खासे पैकेज ऑफर करती है, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, पेटीएम हो गई, या फिर इस तरह के जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करती है, तो उनके लिए आप अवेलेबल हो सकते हो। मतलब आप जावा अगर प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख लेते हैं तो उनके लिए उनका डिमांड होता है, तो आप वहाँ पर जाके अपना इंटरव्यू देकर और सिलेक्ट हो सकते हो। और अपने अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का डर होता है कि हम अपने किसी भी जैसे इंटरव्यू के अंदर या फिर कैसे कम्युनिकेशन करें, तो आपके अंदर डर जो है वो निकालनी होगी। तो इसके लिए आपको एक पार्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई जाती है। तो आप कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल अपना अच्छे से बिल्ड करके रखिएगा, क्योंकि आप अगर कोई पार्टिकुलर एक लैंग्वेज अच्छे से सीख भी लिया तो आप इंटरव्यू के टाइम पे छट सकते हो। यदि आपके अंदर एक स्किल नहीं है, जैसे कि इंग्लिश आपको अच्छी नहीं बोलने आती, तो आप वहाँ से छट सकते हो। तो आप 2 चीज़ें पे ध्यान में रखेंगे कि एक हमें पार्टिकुलर लैंग्वेज पे ज़्यादा कमांड करना है, दूसरा हम लोग को करना है कि इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ाई करनी है। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो फाइनल हो चुके हैं, अगर उन्होंने अभी तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अगर अभी तक उन्होंने मेहनत नहीं किया है, तो उन सभी के लिए ये एडवाइस है कि उन लोग अब स्टार्ट करें कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज। क्लियर बनना है तो उसके लिए आप जावा को रिफ़र कर सकते हैं या C++ को रिफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको जैसे कि AI में जाना है, यानी डेटा साइंस मशीन लर्निंग में जाना है, तो आप पाइथन को रिफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी लैंग्वेज है जहाँ पे आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो जितनी बातें हमने अभी शुरू से अभी तक हमने बताई, वो सारी चीज़ें जो है आप लोग अप्लाई कभी भी कर सकते हो, यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो फर्स्ट ईयर में आके यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं और उन लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपके जो सब्जेक्ट सिलेबस रहेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती और ये सारी चीज़ें होगी भी नहीं वहाँ। तो आपको पढ़ना कैसे है? तो आप YouTube पे ही सर्च करेंगे और YouTube से ही पढ़ेंगे। YouTube पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, साथ ही साथ गूगल है, गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारे वेबसाइट भी मिल जाएंगे जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत समझे होंगे। बाकी बात, ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट जो है आपको अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस और क्या किस टॉपिक पे बनानी चाहिए ये भी आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।